बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, 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 बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है, इधर के बच्चे बताएं जोर से, शाबाश, तेज आवाज है। अब आपकी बारी, बच्चों की बारी, बच्चियों की बारी, बकरा ईद की रौनकें माशाअल्लाह लेकर आए गए हैं। और जगह जगह जो है बकरा ईद में रौनकें लग जाती हैं, जैसे सेट पर भी रौनकें लगी हुई हैं, कुछ सेगमेंट वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह बढ़ा दी गई है और जानवर नज़र आ रहे हैं। गाड़ी में नज़र आ रहे हैं आपको जाते हुए, लोग लेके जा रहे हैं, उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इन दिनों जानवरों से मुतालिक जो वीडियोज़ वगैरह भी देखी जा रही हैं, ठीक है, जानवर कैसे ज़बह किए जा रहे हैं, ऊँट किस तरह नहार किया जा रहा है। बच्चों को दिलचस्पी होती है कि भाई जानवरों को किस तरह घुमाया जा रहा है, रस्सी पकड़ने का शौक़ होता है कि हम रस्सी पकड़ के चलें, कि किस तरह जो है वो मज़ा आ रहा होता है जब रस्सी पकड़ के चल रहे होते हैं, जानवर को भगाने में मज़ा आ रहा होता है। तो यूँ समझ लें कि एक रौनक सी लगी होती है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बात आप जहन नशीन रखें, ये बात जो है आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। कुर्बानी के अय्याम में शरीयत ने जिन जानवरों का कहा है ज़बह करने का, जिनका हमें हुक्म है, वही जानवर की कुर्बानी होगी, ठीक है। बाज़ जानवर का गोश्त खाना हलाल है, वो हलाल है, लेकिन बकरा ईद वाली कुर्बानी नहीं होगी। जैसे कि हिरन का गोश्त खाना क्या है, सब बोले भाई, खा सकते हैं, लेकिन इसकी कुर्बानी इसी तरह मुर्गी है, मुर्गी की कुर्बानी बकरा ईद वाली नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन साल साल चिकन जो है हमारे यहाँ खाई जाती है, लेकिन बकरा ईद वाली कुर्बानी, आप ईद के दिन भी जो है वो मुर्गी काट सकते हैं, लेकिन ये बकरा ईद वाली कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह बाज़ जानवर ऐसे हैं कि वो हलाल तो हैं, हम खाएंगे, लेकिन बकरा ईद वाली कुर्बानी नहीं है। इसी तरह बकरा ईद में जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी जायज़ है, वही कुर्बानी करनी है, इसके अलावा दूसरा कोई इसके बदले में नहीं होगा कि ये नहीं तो ये, ठीक है। जिस तरह के ऊँट की कुर्बानी हो सकती है, बैल वगैरह की कुर्बानी हो सकती है, फिर इस तरह बकरा बकरी वगैरह दुम्बी वगैरह इन लोगों की कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जानवर इस्लाम ने जो है वो हमारे लिए हलाल किए हैं, और याद रखें हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारी बॉडी पर होता है, उसका असर हमारी बॉडी पर होता है। इसी तरह खाने से तो असर होता है,
अगर हम जानवरों की खालों पर बैठेंगे तो इसके भी असरात हैं। जिस तरह के अगर कोई शेर की खाल पर बैठे, ठीक है, ये फिर आपको पता है ना कि जब जानवर कट जाता है तो फिर खाल भी बिकती है, खाले जमा करते हैं ना हम लोग। तो हर बच्चा इसमें भी दावत इस्लामी वालों के साथ ताबून करे। जो आपके घर जानवर आ रहा है उसकी खाल आपने दावत इस्लामी को दिलवानी है। और शेर क्या होता है, शेर मर गया तो उसकी खाल वगैरह उतार के वो भी बिक रही होती हैं। शेर की खाल पे बैठने से जिस्म में अलग असरात पैदा होंगे, इंसान जो है वो भरम में आएगा, तकब्बुर में आएगा। लेकिन बकरी की खाल पे बैठने से आजिज़ी पैदा होगी। आप देखें अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं तो आप जिस चेयर पर होते हैं आप देखें खाल नज़र आ रही होती है, ठीक है। अगर वो फुटेज दिखा सकते हैं तो दिखा दिएगा। तो ये है कि बकरे की खाल पे या बकरी की खाल पर, दुम्बे या दुम्बी की खाल पर बैठने से आजिज़ी पैदा होती है। क्या होती है? आजिज़ी क्या होती है? बंदा अपने आप को जो है छोटा समझता है, और ऐसे बंदे अल्लाह ताला की बारगाह में बड़े होते हैं, उनका वहाँ रुतबा बढ़ रहा होता है। और जो यहाँ पे बोले कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो फिर ऐसे लोग बड़े नहीं होते, ठीक है। इसको कहते हैं तकब्बुर, अपने आप को कुछ समझना। तो इसी तरह याद रखें, उलमा इकराम फरमाते हैं गोश्त या जो चीज़ खाई जाती है वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, फिर इसके असरात ज़ाहिर होते हैं। और चूँकि बाज़ जानवरों में बुरी आदतें पाई जाती हैं और उन जानवरों का गोश्त खाने में ये ख़तरा है कि वो बुरी आदतें इंसान में भी आ जाएं, इसलिए हम इंसानों को दीन इस्लाम ने इन जानवरों का गोश्त खाने से मना किया है। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ जानवर तो हमारे लिए हलाल हैं और कुछ जानवर हमारे लिए हराम हैं। अब दुम्बा, बकरा, गाय, ऊँट, ठीक है, ये ऐसे जानवर हैं बस चल रहे होते हैं, दूसरों को बिला वजह नुकसान नहीं पहुँचाते, ये इनकी अच्छी आदत है। इसी तरह जो है बकरा या बकरी या बाज़ ऐसी गायें होती हैं, बच्चे हाथ डाल लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, तो ये इनकी क्या है, अच्छी आदत है। फिर इसी तरह जो है ये नफ़ा पहुँचाती हैं, नफ़ा पहुँचाते हैं, दूध वगैरह देते हैं, ऊँटनी का दूध, फिर गाय का दूध, बकरी का दूध, तो ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। फिर ये चारा वगैरह खा लेते हैं, ये गोश्त वगैरह इनकी तरफ से डिमांड नहीं है। ये क्या खाते हैं, ये आजी वाली चीज़ें हैं कि ये चीज़ें खा के गुजारा कर लेते हैं। और अगर ये नुकसान पहुंचा भी दें तो ऐसा नहीं है कि चीर फाड़ कर देंगे। कि किसी ने गाय खा गई, किसी को गाय की ग़िज़ा यही है, ये चारा वगैरह खाएगी। ऐसा बकरी ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, हाँ टक्कर लगी, किसी ऐसी जगह पे टक्कर लग गई कि वो नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बकरे ने टक्कर मारी तो फिर वो बंदा ही चला गया। लेकिन अगर शेर करीब आ गया तो शेर के करीब आने से पहले ही शायद जो है बंदा गया। ठीक है। तो इसी तरह बाज़ जानवर खौफनाक हैं, वो इंसान को चीर फाड़ भी कर देते हैं, लेकिन इनके तकलीफ़ पहुँचाने से बाज़ दफ़ा तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है, बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ख़ुद इतना चीर फाड़ नहीं कर सकते। आप जानवर के जो गाय हैं उसके पाँव देखें, नोकीले नहीं हैं, अगर सिंग भी नोकीले वाले होते हैं तो उसको सेट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह बकरा है, इसके पास कोई ऐसी नोकीली चीज़ नहीं है सिंग वगैरह के अलावा, और इससे अपनी सेफ्टी करते हैं, वो अपनी सेफ्टी करते हैं, किसी जगह पे जाना है या यूँ है, उनकी सेफ्टी के काम आते हैं। तो ये कि इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, और ये जब तक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कि जब तक जो है आप इनको तंग ना करें। अगर ये आपने देखा कितनी सारी बकरा ईद के अलावा गायें वगैरह जा रही होती हैं, देखा है, या बकरियां लेके जा रही होती हैं, 40-40, 50-50 ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं। तो कोई भी इनको जो है ना, वो बाइक भी गुजर जाती है इनके दरमियान से, इसी तरह 7-8 शेर जा रहे हों, क्या होगा, हैं, क्या होगा? कभी ऐसी वीडियो देखिए कि चीता वीता कहीं इधर उधर आ गया हो, शेर आ गया हो, कैसे सब दरवाजे बंद कर लें, तो वो ये खौफनाक जानवर हैं। तो खैर इनके असरात हैं गोश्त खाएँ, इनके हम जो भी खाएंगे हमारी बॉडी में तो अच्छा ही खाएं, हलाल खाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बॉडी अंदर से भी अच्छी रहेगी, बाहर से भी अच्छी रहेगी, और आदतें भी अच्छी पड़ेंगी। जो हलाल चीज़ें हैं प्यारे बच्चों वही खाना है। और आज हम आपसे एक सवाल भी कर रहे हैं, अगर जानवरों की खिदमत किस किस तरीके से करनी है, यहाँ पे कोई बच्चा बताएगा जानवरों की खिदमत किस किस तरीके से करनी है? जी माइक, जिनके पास माइक है उनका काम है माइक देना, फ़ौरन फ़ौरन, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जानवर के साथ प्यार से रहना चाहिए। प्यार से कैसे, मतलब हार वार डाल दें उसके गले में? उसको आराम से चलाना चाहिए। आराम से चलाना चाहिए, मशीन है कि चलाना चाहिए? फिर उसको लोग भगाते हैं, इसलिए भगाना नहीं चाहिए उसको, उसकी धुम मोड़ के उसको भगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुम वगैरह मोड़ रहे हैं उसको, जुल्म नहीं करना, जुल्म नहीं करना। और कोई बच्चा जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे बाकी?
जी आप जरा आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, जल्दी जल्दी इधर आइए, जल्दी जी। चलें माइक में। जानवरों के साथ प्यार से रहना चाहिए। जी, जानवरों के साथ प्यार से रहना चाहिए, जानवरों को मारना ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है। आइए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक कलाम शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, चमक तुझे से बातें हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, तेरा दिल बिन चमकाते चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रे राहत, बरसता नहीं देख कर अब रे राहत, तू पर बेबरसा दे बरसाने वाले, तू पर बेबरसा दे बरसाने वाले, तुझे जागे वल्ला, 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 मेरे चश्म आलम से छूट जाने वाले, मेरे चश्म आलम से छूट जाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही हमारा रहेगा, यूं ही हमारा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक को जाए जाने वाले, बड़े खाक को जाए जाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, रज़ा दुश्मन, रज़ा से दुश्मन गदा बिना, रज़ा से दुश्मन गदा बिना आना, कहाँ तुमने देखेंगे चचराने वाले, कहाँ तुमने
बातें हैं सब पाने वाले। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं, एक कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला बोर्ड वाली एक्टिविटी करते हैं। ये देखें आप, लिखा हुआ है खजूर, शहद, पानी, लौकी, दावत, गोश्त, ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलें कॉल दें। सब पढ़े में कहाँ इसके सवालात ठीक है जी, इसके सवालात जी। प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं? एक बच्चा जाए माइक लेकर, बताएं क्या क्या नज़र आ रहा है जी। ऊपर से पढ़ें, सारे पढ़ दें। खजूर, नमाज, अंगूर, दावत, तेल, शहद, पानी, कौन सी? अनार, पानी, कबाब, भिंडी, कुर्बानी, कबाब, दूध, लौकी, गोश्त, दावत। चलें जी, अब मार्कर रखा हुआ है उधर जी। ठीक है, आपसे ही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, एक सब्जी जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से तनावुल फरमाते थे, खाते थे। अब आप जल्दी से उस पर गोल दायरा बना दें। 1 2 4 में, ठीक है, बैठ जाइए माशाल्लाह। अब दूसरा आप जाएंगे, इनको दे, मार कर दें, मार कर दें इनको, मार कर, जल्दी जल्दी फास्ट। चले वहीं पर ही जाइए और देखते हैं कि आप कितनी देर में ढूंढते हैं। एक ताकतवर फल है और जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तनावुल फरमाया है जी। खजूर, जवाब दुरुस्त है, जवाब बैठ जाइए माशाल्लाह। और कौन बच्चा जाएगा? आप जाइए, ठीक है। हर किसी की ज़रूरत है, सवाल कर दिया है, हर किसी की ज़रूरत है जी। किस चीज़ पे गुलदारा? पानी, सबकी ज़रूरत है, अल्लाह पाक की नेमत है। चलें जी, एक और कौन बच्चा आएगा? आप जाएं, माइक छोड़ दें, जाइए जल्दी जाइए। हमारी पाकिस्तान की कौमी सब्जी है, पता है आप लोगों को कौमी सब्जी क्या है? दी, कौमी सब्जी नहीं मालूम? जोर से बोलें। भिंडी, बैठिए। पाकिस्तान की कौमी सब्जी भिंडी। चलें जी, एक और कौन जाएगा? हाथ तो खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। आप जाएंगे, जाइए। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। जब वो फल खाते हैं तो उसमें एक दाना कहते हैं जन्नती दाना है। आपको पता है वो कौन सा फल है जिसमें एक दाना जन्नती दाना होता है? इतने सारे बच्चों के हाथ खड़े हैं। अनार। बच्चे का जवाब जाइए। एक और बच्चा जाइए, जाइए, आप जाओगे। खानों का सरदार है। बैठ जाइए आप, बेटा बैठ जाइए, आप बैठे। और कोई बच्चा जाए। आप खानों का सरदार है। जी हाँ, गोश्त खानों का सरदार है। जब भी आपके घर में दावत होती है तो गोश्त बनता है। गोश्त, किसी की दावत होती है तो गोश्त तो
अब ऐसा तो नहीं सब्जी वब्जी बना के आप दावत कर दें। जब भी कोई मेहमान वगैरह आ रहा होता है तो गोश्त आता है, तो गोश्त के बगैर दावत क्या होती है? हो जाती है, लेकिन ये कि अच्छी दावत करनी है तो गोश्त आपने लाजमी रखना होगा। चलें, वहाँ पर जो जो चीज़ें रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं, कौन बच्चा है जो सुना देगा? एक मरतबा पढ़ें, एक मरतबा पढ़ें, सब बच्चे मिलके पढ़ें, ऊपर से पढ़ें। तेल, तेल, माइक नीचे, दावत, अंगूर, नमाज, खजूर, अनार, पानी, कुर्बानी, भिंडी, ज़बरदस्त, और कबाब। चलें जब सही है, अब उधर नहीं देखना है। तकरीबन जो है 15 के करीब होंगी चीज़ें। देखते हैं कौन सा बच्चा कितने सुनाता है। चले मुकाबला है। माइक दें मैं इनको, मैं बैठे बैठे माइक। आपने बोर्ड पर भी दिखाना है। चलें, तेल, देखे बगैर, देखकर तो हर कोई बता देगा, देखे बगैर कितने सुना सकते हैं? तेल, दावत, दो, खजूर, तीन, अंगूर, 4, अनार, 5, लौकी, 6, गोश्त, और से दूध, पानी, चलें 9, आगे चलें, आप बताएं, देखना नहीं उधर। तेल, 1, दावत, पानी, कुर्बानी, गोश्त, कबाब, बस आप बहुत सोच समझिए। आगे बच्चे को दें। तेल, दावत, लौकी, भिंडी, गोश्त, कबाब, पानी, शहद, लौकी, भिंडी, और बस क्या मैं आ जाऊँ? दावत, बाहर से होकर आ जाऊँ मैं? बस। और कोई बच्चा? कितने सुना है सबसे ज़्यादा? आपने सुना है? इससे ज़्यादा कोई बच्चा? माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपने देखे, अभी आपने याद कर लिया। अच्छी बात है, याददाश्त अच्छी बात है माशाल्लाह। चलिए हम आपको एक पैकेज दिखाने लगे। मेरे दोस्त का बकरा या क्या जानवर वगैरह है, हमारे दोस्त और उनके जानवर। देखिए भाई क्या हुआ है। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद उज़ैर अत्तारी और आज हम जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त उबैद भाई के घर, क्योंकि उन्होंने कुछ जानवर ख़रीदे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि उनके जानवर कैसे हैं। हमारी गाड़ी आ गई है, चले गाड़ी में चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम जा रहे हैं उबैद भाई के घर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उन्होंने जानवर कैसे लिए, उनके जानवर कैसे होंगे, क्योंकि सुना है कि उनके जानवर बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपने जानवरों का ख्याल कैसे रखते हैं। बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक 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 है, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, हम आ गए उबैद भाई के घर। तो चलते हैं और आपको उबैद भाई का जानवर दिखाते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप उबैद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा उबैद भाई, आपके यहाँ तो बड़ी रौनक है। ज़रा हमारे नाज़रीन को भी अपने जानवरों का तारुफ करवाएं। जी, सबसे पहले तो आप इसको देखें, ये हमारी बकरी है, इसको बचपन से पाला हुआ है और ये गुलाबी नस्ल की है। गुलाबी नस्ल की? जी, गुलाबी नस्ल की। तो आपने इसका नाम क्या रखा है? इसका हमने बहुत खूबसूरत नाम रखा है, इसकी नस्ल से मिलता जुलता कुछ ना, गुलाबो। गुलाबो नाम रखा हमने? जी, गुलाबो नाम रखा है। गुलाबो नाम रखा है। जी प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं आप, गुलाबी नस्ल का जानवर है ये और उबैद भाई ने इसका नाम गुलाबो रखा है। और इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप नाजरीन को। जी उज़ैर भाई, जब इसको भूख लगती है जोर जोर से ना अपना सर हिलाने लगती है, सर हिलाती है? इसको अच्छा। बहुत ही, जब जोर की भूख लगती है ना, सर हिलाती है, हमें जैसे कि इशारा दे रही है उसे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से बस खाना ला दो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा उबैद भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इसका ख्याल कैसे रखते हैं? जानवरों का हमें किस तरह ख्याल रखना चाहिए? जी, आजकल आपने देखा कितनी गर्मी है, तो इसको ना आप हमेशा पानी रखें, दिन में इसको 3 दफ़ा खाना दें, और खास तौर पे जब भी इतवार होते हैं ना, अब्बू की छुट्टी होती है, जाहिर सी बात है इतवार वाले दिन, तो इसको हम लोग मिलके नहलाते हैं, मैं और मेरे अब्बू। अच्छा, नहलाते हैं हम जी, इसे? गर्मी इतनी है, हम खुद रोजाना नहाते हैं। जानवरों को हफ्ते में 1 बार तो कम से कम नहलाना चाहिए। नहलाना चाहिए, ये बात तो है भाई। और कुछ बताएं, आप इसका ख्याल कैसे रखते हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया, गर्मी बहुत हो रही है। देखें, हमने शेड भी लगाए हुए इन लोगों के देखें, आप लिए। देख सकते हैं शीट लगाई हुई है इन्होंने। गर्मी इतनी है ना, लोग क्या करते हैं, जानवरों को ऐसे धूप में छोड़ देते हैं। जानवरों ने क्या पता, लेकिन गर्मी होती है, फिर वो बेचारे बेज़बान जानवर हैं, वो कुछ बोल भी नहीं जी। सकते। और कभी कभार ऐसा होता है इनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो हमारे खुद के जानवरों के ना पर्सनल डॉक्टर हैं, हम उनको बुलाते हैं। वो घर पे आके इनका सारा हेल्थ वगैरह चेकअप करते हैं अपना, माशाल्लाह। और इनका हम फुल ख्याल रखते हैं। नमाजें पढ़ता हूँ मैं 5 टाइम की। अच्छा। नमाज से जैसे फ्री होते हैं, स्कूल के काम अपने मतलब घरेलू काम से फ्री होके ना, पूरा टाइम इनके पास रहता हूँ। और लोग एक बहुत गलत काम करते हैं, जानवरों की रेस लगाते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इससे क्या होता है, बेचारा जानवर थका हुआ हो, कैसा हो, दिन भर रेस लगाते रहते हैं, और बच्चे आके इनको बहुत परेशान करते हैं। फिर वो कभी कभार परेशानी में आके आपको मार भी देते हैं। फिर आप कहते हो यार जानवर ऐसे के मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आपकी ही गलती है, आप उसको तंग क्यों करते हो। अच्छा उबैद भाई, आप ये बताएं कि आपको ज़्यादा कौन सा जानवर पसंद है? मुझे तो बकरे और बकरियाँ ही पसंद है ज़्यादातर। अच्छा। और यहाँ पे मौजूद जानवर की अगर आप बात करें, गुलाबो मेरा फेवरेट है। ये वाला जानवर आपको जी, पसंद है? इससे मुझे बहुत अटैचमेंट है। अब्बू ने मुझे ला के दिया हुआ है, इसको बहुत टाइम भी हो गया। अच्छा, कितने साल हो गए इसको लाए हुए आप? तकरीबन 1 साल तो हो गया होगा। 1 साल हो गया। जी, 1 साल हो गया। बकरा ईद है, बकरे गे गाएंगे, ऊंट भी आएंगे, बकरे गे गाएंगे, ऊंट भी आएंगे। उबैद भाई, आपका बकरा तो देख लिया, अब अपना बैल दिखा दें आप। जी बिल्कुल दिखाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले एक बात बताऊंगा। जी। हमने अपने बैल का नाम पता है क्या रखा है? क्या नाम रखा हमने? सुल्तान। जी प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने बैल का नाम सुल्तान रखा है। आइए नीचे चलते हैं और इनके बैल को देखते हैं। अच्छा उबैद भाई, ये जो सामने जानवर खड़ा हुआ है, ये है सुल्तान? जी उजैर भाई, ये है हमारा जानवर सुल्तान, जिसकी नस्ल है साहिवाल। जी प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ये है सुल्तान और इसकी नस्ल है साहिवाल। साहिवाल है ना? जी, साहिवाल नस्ल का है। माशाल्लाह, ब्लैक कलर का ये जानवर है और जी। साहिवाल इसकी नस्ल है, और सुल्तान नाम इन्होंने बहुत प्यारा रखा है इसका नाम। जी उजैर भाई, आपको एक जबरदस्त बात बताऊँ इसके बारे में। जी जी, जरूर बताइए आप इसके बारे में जबरदस्त बात। इसको जब भूख लगती है तो ये भी गुलाबों की तरह अपना सर जोर जोर से हिलाता है। अच्छा जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि जानवर अपने खाने का कैसे बताते हैं कि जब उनको भूख लग रही होती है ना, तो अपना सर जोर जोर से हिलाने लग जाते हैं कि हमें खाना ला के दो, खाना ला के दो। अच्छा उबैद भाई, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो सुल्तान जानवर है, इसमें आपके घर वालों का किस किस का हिस्सा है? जी उजैर भाई, गाय में 7 हिस्से होते हैं ना, तो इसमें पहला हिस्सा तो मेरे अब्बू जान का, अब्बू जान दूसरा का, ताया जान का, ताया जान का, तीसरा चाचू जान का, चौथा अम्मी जान का, 5 सिस्टर का मेरी, आपकी सिस्टर का भी है। छठा मेरी दादी जान का, जी। और 7वां मेरे दादा जान का। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों, देखा हमने कि कुर्बानी के जानवर गाय में कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से होते हैं, और इन्होंने अपने घर वालों में 7 हिस्से किए हैं। जबकि जो मेरा बकरा था ना, ऊपर आपको दिखाया जी, था जी। गुलाबो, वो मेरी तरफ से कुर्बान किया जाएगा। माशाल्लाह जी। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की। अच्छा उबैद भाई, आप ये बता रहे थे कि आप अपने गुलाबों को नहलाते हैं, आप उस पर ब्रश मारते हैं। ये बताइए कि आप सुल्तान का ख्याल कैसे रखते हैं? जी बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलाबों को रखते हैं, लेकिन इसको नहलाने में थोड़े फर्क हैं। इसके तो अब्बू चाचू सब आते हैं, फिर साथ मिलकर नहलाते गुलाबो हैं। तो छोटा ही है, जानवर तो जी। बड़ा है। ये देखिए, अभी भी इसका ब्रश यहाँ रखा हुआ है, इसको अच्छा। ब्रश भी कर रहा था अभी थोड़ी ये देर देख सकते पहले। हैं ब्रश यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखें, अभी छाँव है ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ रखा है, वरना इसको पहले भी ना, हमने पहले भी इसको गुलाबों के साथ ही रखा हुआ था ऊपर। गुलाबों के साथ रखा हुआ है। जी, माशाल्लाह। लेकिन गुलाबो अभी ऊपर ही है। अच्छा उबैद भाई, मैंने तो आपसे बहुत कुछ पूछ लिया, आप हमारे नाज़रीन से कुछ पूछना चाहेंगे? जी जरूर। प्यारे बच्चों और किड्स बनी चलेंगे नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने प्यारे प्यारे जानवरों के प्यारे प्यारे नाम रखे थे। ये बताएं, आप अपने जानवरों को किस नाम से पुकारना पसंद करेंगे? कुछ अच्छे अच्छे नाम बताएं, जैसे कि मैंने एक को सुल्तान दिया तो दूसरे को गुलाबो। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत अच्छा पैकेज था। जानवरों का ख्याल कैसे रखना है, उज़ैर शाह साहब गए, और फिर उबैद भाई ने भी बताया कि यूँ है, नाम भी रखा, सुल्तान नाम रखा। तो आप भी अपने जानवर के नाम रख सकते हैं, ठीक है? क्या क्या नाम रख सकते हैं? सुल्तान तो हो गया ना। फूल, किसने बोला? शाबाश। क्या नाम रख सकते हैं? बताएं। दुम्बा तो है ना वो। आप उसका नाम रख सकते हैं बादल। क्या नाम रख सकते हैं? जैसे वाइट रंग का है ना, वाइट रंग का है, तो भी किससे मिलता जुलता है? बादल। बादल नाम रख दें अगर पूरा वाइट है। और फिर उसके बाद
हाँ, अगर कोई ऐसा है कि चमक रहा है, ऐसा ना बात में रोशन नाम रख सकते हैं। क्या माइक में? सूरज, सूरज भी नाम रख सकते हैं। और कोई बच्चा? चांद। पहले ऐसे बताना है जी, पहले ऐसे बताना है माइक के बगैर जी। नहीं, और मना कर रहे हैं फिर भी यही नाम आ रहा है, ठीक है। फूल नाम हो सकता है, चांद हो सकता है। पास किस हैं माइक में? शेरू, शेर या शेरू? शेरू, शेरू, शेर से शेरू। पहलवान। आप माइक इनसे ले लें बेटा, माइक ले लें इनसे जी। तारा रख सकते हैं। तारा नहीं था? आप इस किस्म के नाम जो है अपने जानवरों के रख सकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँटनी थी, उसका नाम मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा रखा था। क्या रखा था? कस्वा, ठीक है। और दूसरी ऊँटनी थी, उसका नाम रखा था अदबा। क्या नाम रखा था? इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घोड़े भी थे, तो घोड़े के भी नाम रखे हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों के भी नाम मुबारक थे, ठीक है ना। तो ये भी नाम आप रखा करें, ये भी नाम। अब जब आप पढ़ेंगे ना, एक किताब है सीरत मुस्तफ़ा, आप ये पढ़ें तो आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। चलें जी, अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका नाम है बोर्ड एक्टिविटी है। आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बोर्ड दिखाइए। हमें 2 बच्चे चाहिए। एक बच्चा पहुंचेगा, मवेशी मंडी लिखा हुआ है, मवेशी मंडी, और दूसरा बच्चा पहुंचेगा, वो भी मवेशी मंडी है, ठीक है। घर से निकलेंगे, आपके पास मार्कर होगा, और जो पहले पहुंच जाएगा, सही मार्कर चलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? सही मार्कर चलना चाहिए। फिर आगे चल के जो है, ये बोर्ड दिखाइए, पहले बोर्ड दिखाइए। आप यहाँ से हटें बेटा, यहाँ पर आ जाएं। आप भी यहाँ आ जाएं, आप दोनों यहाँ आ जाएं। आइए, आप दोनों यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए, दिखाइए तरह जी, दोनों एक बोर्ड दिखाएं। करीब करें, और करीब करें, और करीब करें, ठीक है। जूम करें इसको, देखें, देखें, ये दिख रहे हैं ऊपर एक तस्वीर दिख रही है आपको? बच्चा जा रहा है अब्बू के साथ, कहाँ? मवेशी मंडी जा रहा है, ठीक है। ये अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं, दिख रहे हैं? अच्छा, बाज़ जगह पे जो है रास्ता हो रहा है बंद, और बाज़ जगह पे रास्ता क्लियर है। वो नीचे मवेशी मंडी तो दिखाएं सर। नहीं, ये जिस जगह पहुंच रहे हैं वो जगह तो दिखाइए, ठीक है। हाँ, ये अब ये देख रहे हैं एक जगह है, ये क्या मवेशी मंडी जा रहा है बच्चा, ठीक है। अब्बू के साथ कहाँ जा रहा है? अब रास्ता तलाश करना है। अब ये पहुंचता है, इसी तरह जो बोर्ड वहाँ पर है, आप दोनों भी यहाँ पर आ जाइए, आप दोनों भी यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। आ जाइए बेटा, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर खड़े हो जाइए। आप दोनों यहाँ खड़े हो जाइए, आप दोनों यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ पर आप दोनों, ठीक है। अब हमें चाहिए 2 बच्चे, बिल्कुल पीछे खड़े हो जाइए, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे। 2 बच्चे चाहिए, और जो पहले पहुंच जाएगा वो बच्चा जो है वो मुकाबले में आ जाएगा। कौन बच्चा है जो? इधर इधर मत चले जाइएगा, मवेशी मंडी के रास्ते में, ठीक है। चलें जी, मुकाबला करवाते हैं। एक आप आ जाइए, आपको चलें, एक आप है। अपना अपना नाम बताइए, माइक दें इनको, उधर ही पहुँचे, बोर्ड पर पहुँचे। आप भी। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। हमजा भाई। दूसरे भाई, माइक 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 देना बेटा, जिनके पास माइक है उनका काम है माइक देना जी। आपका नाम मेरे बच्चे? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। हुसैन और हमजा, दोनों के नाम बहुत प्यारे हैं, ठीक है। अब मार्कर उठाइए, जैसे हम जो है 1 कहेंगे, 0, फिर उसके बाद आप लोगों का टाइम शुरू हो जाएगा। देखते हैं कौन जीतेगा। मार्कर मिल गया आप दोनों को, ठीक है। अपनी अपनी जगह पर। एक पार्क पहुंचेंगे बच्चे, और एक मवेशी मंडी। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, ठीक है। देखें भाई कौन कहाँ पहुंच रहे हैं, कितनी देर में। अगर रास्ता फिर चेक भी किया जाएगा, चेक भी किया जाएगा। रास्ता बंद है तो फिर आपने उसी लकीर को फिर आगे की जानिब बढ़ाना है। पहले से आपको देखना पड़ेगा, फिर आपने आगे की जानिब बढ़ना पड़ेगा, वरना आप मारकर चला देंगे, फिर सोचेंगे। ये देखें जिस तरह नहीं, आपने इसके ऊपर आना नहीं चाहिए, लकीर के ऊपर, लकीर के ऊपर आना नहीं चाहिए, वरना तो आप फटाफट पहुंच जाएंगे। आगे रास्ता हो गया बंद, अब पीछे जाइए।
अब गाड़ी पीछे लेके जाइए, अपनी गाड़ी पीछे लेके जाइए। जी जी, ये रास्ता जी, आगे कुछ कुशादा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये रास्ता। अरे कौन पहुंचा पहले? हुसैन, आप जल्दी पहुंचो भाई, जल्दी पहुंचो। कहाँ मवेशी मंडी है? ये इतनी सारी लकीरें बना दी हैं, दोबारा आ गए जी, फिर रास्ता बंद। चले भाई, आप जाइए हुसैन। ये क्या नक्शा बना दिया आप, रास्ता पहले आपने देखना है, आगे हम जा रहे हैं, मिटेगा भी नहीं। ये देखें, ये आए पहले, चलें आप बैठें, आप बैठें, चलें तो आगे तो बढ़े हैं, आप आगे तो बढ़े हैं। अब इतना सोच लेंगे तो किस तरह होगा। लिखना शुरू करें, लकीर बनाएं, रास्ता बनाएं, रास्ता बनाइए। चलें जी, अब सही जा रहे हैं, बिल्कुल जूम करके दिखाएं ना हजरत। ठीक है ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं बच्चों, सही जा रहे हैं, सही सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। ये दिखाना है, ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या हुसैन नाम है इनका? हसन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो रास्ता बंद आ गया, शाबाश शाबाश। देखें गलत रास्ते पे जा रहे थे, फिर ये सही रास्ता पकड़ा इन्होंने, अब फिर दोबारा सही रास्ते पे। कैमरा नीचे कीजिए, अगर कंटिन्यू दिखा दें तो अच्छा हो जाएगा। ये फिर आ गया रास्ता बंद। बेटा घर पे ही रह जाएंगे आप, या जी आप इतनी देर में पहुंचेंगे, ईद आ जाएगी। जी पहुंच गए जी, जी बन रहा है, ज़बरदस्त पहुंच गए मेरे बच्चे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका बहुत अच्छा दिखाया, ठीक है। आप एक ही वन गो में गए, लकीर वकीर तो नहीं पड़ी में। आप ऐसे कम टाइम में पहुंचे, लेकिन आप पार्क पहुंचे और आप जो है मवेशी मंडी पहुंचे, ठीक है जी। अच्छा, जब जा रहे हों रास्ते में, बैठिए अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये एक एक्टिविटी थी। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आप यहाँ पहुँचे हैं, बकरा ईद में आप मवेशी मंडी पहुँचे हैं, अल्लाह पाक हमें हज के अय्याम में मक्के पहुँचा दें, मदीने पहुँचा दें, ठीक है। बस ये सफ़र रखें, सफ़र अच्छा बनाइए, सफ़र अच्छा बनाइए। एक कॉल दें। मेरा नाम समा, मैं डीजी खान में रहती हूँ। आज मैं आपको नात शरीफ सुनाऊंगी। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। दावत इस्लामी जिंदाबाद, किस मनी चैनल, हमारा मनी चैनल। तो हज का कलाम सुना देना हज़रत, हज के अय्याम वगैरह हैं। या रब्बना, या रब्बना मिलकर इल्हम लना, या रब्बना इल्हम लना, या रब्बना इल्हम लना, या रब्बना इल्हम लना। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़म-ज़म में, पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़म-ज़म, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सफ़र हज। जी कॉल से दें, कॉल से दें। मेरा नाम मोहम्मद उसाफ है। हम आपको तेबिया सुना हुआ। या अब्बाई गाया उम्मा या अब्बाई
लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। वाह भाई वाह, प्यारा सा अंदाज, माशाल्लाह। एक और कॉल दे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला तारी मटनल यार से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बकरा ईद की रौनकें बहुत अच्छा चल रहा है। हमने अपने बकरे का नाम कस्वा रखा था। ये बताया इन्होंने क्या नाम है? चलें, ऊँटनी का नाम रख देते आप। चलें जी, अब हम शुरू करेंगे सफ़र हज। बड़ा अच्छा प्यारा सेगमेंट है। अच्छा, जैसे ही जो है बुलावा आता है, बंदा हज के लिए जा रहा होता है या उम्रे के लिए जा रहा होता है, तो उसको एक जहन में बात आती है और वह है तलबिया। क्या है? तलबिया। इसका मतलब ये अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। चले मिल के पढ़ते हैं तलबिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसी वो एहराम पहनता है, हज की नियत करता है या उम्रे की नियत करता है, और बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हाँ ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फिर उसके बाद जो है प्यारे बच्चों होता क्या है, और जो इस साल जो हज पे पहुँच गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक उनको आफ़ियत के साथ जो है हज करना नसीब फरमाए। आफ़ियत के साथ वो मदीना देख लें, मक्का भी देख लें, हाजी बन जाएं। इस्लाम के जो है 5 अरकान हैं। कितने? 5 अरकान हैं। नंबर 1 कलमा तय्यबा, अल्लाह और उसके रसूल और जो दीन इस्लाम में चीज़ें दाखिल हैं उन पर ईमान रखना, ये ज़रूरी है। उसी में से एक रुकन कौन सा है? हज। ठीक है, हज जो है सिर्फ़ और सिर्फ मक्के पाक में होता है। कहाँ होता है हज? मक्के पाक में होता है। हज कहाँ होता है प्यारे बच्चों? आप और सफ़र हज की पहली मंजिल हज का एहराम बांधना। पहली मंजिल आपने देखा होगा कि हाजी 2 सफ़ेद चादरों में होते हैं। ठीक है, एक ऊपर ओढ़ी होती है, नीचे बांधी होती है। इस खूबसूरत एक रंग वाले सादे लिबास से हमें पता चला कि अल्लाह के दरबार में अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, सब बराबर हैं। सब बराबर हैं, सब एक जैसे कपड़े पहने हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हो, कोई भी आप तकरीब रखें, कुछ भी रखें, सब वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर आते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैदान अरफात हाजी के लिए ज़रूरी है कि वो एहराम की चादरों में 2 चादरें, फिर वो खैमों की बस्ती होती है, खैमे लगे हुए होते हैं, और इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ी बस्ती है कि अगर रश नहीं भी और हम पैदल चलें ना तो थक जाएं। और हाजियों को आराम आराम से चलना होता है, रश होता है, बस सब्र के साथ जो है वो काम करना होता है, सब्र के साथ उनको चलना होता है। अच्छा, फिर अब एहराम बांधने के बाद 8 ज़ुल्हिज्जा शरीफ तमाम हाजी मक्के शरीफ से प्यारी सी खैमों की बस्ती की तरफ रवाना होंगे, जिसे मिना कहते हैं। हाजी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मक्के शरीफ में होते हैं। मक्के शरीफ से कहाँ जाएंगे? ये याद रखिएगा। पहला स्टेप एहराम, दूसरा स्टेप मिना जा रहे हैं। अगर स्क्रीन पर मिना के मनाजिर अगर आ जाएं, ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। चारों तरफ सफ़ेद खैमे और सारे मुसलमान मिलकर अल्लाह पाक की इबादत कर रहे होते हैं। फिर आता है हज का सबसे अहम दिन। ये तो 8 हो गया, 8 को कहाँ चले गए लोग? मिना चलेगा। अब अहम दिन आता है 9 ज़िलहिज्जा। कौन सा दिन आ गया? 9 ज़िलहिज्जा।
हाजी खैमों की बस्ती से निकलकर एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचते हैं जिसे मैदान अरफात कहते हैं। पहले कहाँ पहुँचे? मक्के, मक्के से मिना के बाद अरफात। इस जगह ठहरने को वुकूफ़ अरफा कहा जाता है, जो हज का एक अहम रुकन होता है। यहाँ तमाम हाजी अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआएं मांगते हैं, रो रो कर दुआएं मांगते हैं, रो रो कर दुआ मांगते हैं। और ये एक ऐसा मकाम है जहाँ बहुत सारे अल्लाह पाक के वली और दो नबी अलैहिस्सलाम, हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज में शरीक होते हैं। कौन से नबी अलैहिस्सलाम? हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज में शरीक होते हैं। और प्यारे बच्चों, जब सूरज डूब जाता है तो हाजी अरफात से एक और मकाम की तरफ चल पड़ते हैं जिसका नाम है मुज़दलिफ़ा। कहाँ पर? पहले मक्का, मक्का के बाद मिना के बाद फिर उसके बाद मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर यहाँ एक ख़ास और अलग काम करते हैं, और वो ये है कि मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ पढ़ते हैं और फिर खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। फिर खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। हमारा सफ़र भी ख़त्म हुआ और मुज़दलिफ़ा से आगे कहाँ जाना है, कंकरियाँ कैसे मारनी है, सब आपको इंशाअल्लाह ताला अगली एपिसोड में हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने पहले कहाँ जाना है? हमने मक्का, मक्का के बाद मिना के बाद मैदान अरफात, फिर मुज़दलिफ़ा के बाद फिर अभी यहीं तक। ठीक है, फिर आगे का सफ़र इंशाअल्लाह ताला हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर छोटे बच्चों को ये चीज़ें पता चल जाए ना कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकरा ईद की रौनकें